हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बिग डिप्लोमेटिक मूव के बारे में जो इंडिया ने किया है। इंडिया ने हाल ही में वियतनाम को ऑफिशियली $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है हैम मिंग चिंग, वो इस साल इंडिया आए थे अभी रिसेंटली 3 डे विजिट पर, 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। दोनों प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑफ इंडिया एंड जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में कई टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ, लेकिन उसमें जो मेन टॉपिक जो डिस्कस किया गया है वो है सिक्योरिटी कॉपरेशन। इसमें जो मेन चीज़ें डिस्कस की है विद इन सिक्योरिटी कॉपरेशन वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि अपने जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको ट्रेन करना, पीस कीपिंग ऑपरेशन जहाँ जहाँ भी हम, क्योंकि दोनों कंट्रीज हैं वो यूएन के मेंबर्स हैं, तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस को जॉइंटली कंडक्ट करना, ओशियन बेड में हाइड्रोग्राफिक सर्विस एंड मैरीटाइम सेफ्टी को इंश्योर करना, एंड ओवरऑल जो साइबर सिक्योरिटी है उसको गार्ड करना। एंड इस डिफेंस या सिक्योरिटी कॉपरेशन को ध्यान में रखते हुए ही इंडिया ने वियतनाम को ऑफिशियली $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है? इसमें होता यह है कि जैसे इंडिया ने जो वियतनाम को ये ऑफर किया है, तो वियतनाम $300 मिलियन वर्थ ऑफ रिसोर्सेज इंडिया से खरीद सकता है, गुड्स इंडिया से खरीद सकता है। एंड अगर हम इस डील की बात करें तो इसमें इंडिया ने वियतनाम को यह कहा है कि जो 2 टाइप्स ऑफ पेट्रोल बोट्स जो इंडियन शिपयार्ड्स बनाते हैं डोमेस्टिकली, वो वियतनाम चाहे तो हमसे खरीद सकता है इस $300 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को यूज करके। दिस इज अ कंडीशनल लोन इन सिंपल वर्ड्स। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर जो अभी इंडिया में आए थे विद अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये जो $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने वियतनाम को ऑफर किया है वो बेसिकली किया गया है वियतनाम को ताकि वो अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको एनहेंस कर सके। तो अगर हम वियतनाम की बात करें तो जिस तरह इंडिया चाइना के बीच एक बॉर्डर डिस्प्यूट है और वो लैंड पर ही फोकस्ड है, जैसे चाइना ऑलरेडी अक्साई चीन को हथिया के बैठा है 62 वॉर के बाद से। सिमिलरली वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है कि वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, एंड कभी कभी वो सिक्किम पर भी क्लेम डालता है। तो लाइकवाइज अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम लाइज इन द साउथ चाइना सी, एंड चाइना जो है वो काफ़ी लंबे समय से ये क्लेम कर रहा है कि साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू चाइना। तो जितने भी कंट्री जो साउथ चाइना सी में आते हैं जैसे ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, उनके साथ मतलब चाइना का इन कंट्रीज के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है लगातार जो सी पर फोकस्ड है। एंड इसलिए वियतनाम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि अपनी नेवल फोर्स को स्ट्रेंथन कर सके उसके लिए ये $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया गया है। ये जो अनाउंसमेंट है कि इंडिया ऑफिशियली $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रहा है वियतनाम को, ये एक जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट में अनाउंस किया था। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की जब मुलाकात हुई उसमें डिस्कशंस हुआ एंड नेगोशिएशंस हुए, तो उसके बाद एक जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट में ये अनाउंस किया गया था कि वी विल ऑफर दिस लाइन ऑफ क्रेडिट। वैसे एक बात जानना जरूरी है यहाँ पे कि अराउंड 7 years अगो ऑल्सो वियतनाम के और इंडिया के बीच में एक डिस्कशन हुआ था, एंड दैट टाइम इंडिया ने वियतनाम को $100 मिलियन, जी हाँ, 100 $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था। लेकिन ये अमाउंट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, एंड वियतनाम में यही सवाल उठाया था कि हम इतने अमाउंट से हम आपसे क्या ही खरीद सकते हैं। इसीलिए इस बार इंडिया ने उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट ऑफर किया है एज लाइन ऑफ क्रेडिट, जो जिससे कि वो अपने नेवल फोर्स के लिए अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा अच्छे एसेट्स खरीद सकता है, एंड वो और भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है उसे। एंड इस जॉइंट स्टेटमेंट में मोदी जी ने ये स्ट्रेस किया कि इंडिया का जो कमिटमेंट है वो डेवलपमेंट की तरफ रहेगा, ना कि एक्सपेंशनिज्म की तरफ। कहने का मतलब ये है कि ये चाइना को एक तरह से टॉन्ट मार रहे हैं कि आप जो है आज की 21st सेंचुरी में भी एक्सपेंशनिज्म पे इतना फोकस कर रहे हो, जबकि ये जो एरा है ये डेवलपमेंट का एरा है। ये सेम स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अगर आपको याद हो कि 1-2 साल पहले पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, वहाँ पे भी ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर बट ऑफ डेवलपमेंट। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इन ब्रीफ इंडिया वियतनाम रिलेशंस के बारे में। इंडिया वियतनाम के जो है शुरू से ही काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं विद ईच अदर। इसका एक रीज़न ये भी आप कह सकते हैं कि इंडिया वियतनाम का जो है कल्चरल कनेक्शन भी है, क्योंकि वियतनाम जो है वहाँ पे जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया से ही वहाँ पे पहुँचा था, एंड बहुत दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है ट्रेड एंड ट्रैवल शुरू से देखा गया है। इस विजिट में जो वियतनाम प्राइम मिनिस्टर की विजिट है इंडिया में, इसमें जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो तो वैसे डिफेंस कॉपरेशन था, लेकिन उसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन में भी हमारा डिस्कशन हुआ है। दोनों कंट्रीज का आज की डेट में जो बायलैटरल ट्रेड है इट इज़ वैल्यूड एट अराउंड $15 बिलियन एनुअली।
तो इसको भी इन्हांस करने का, इसको बढ़ाने के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया जो है रिकॉग्नाइज करता है वियतनाम की स्ट्रेटेजिक रोल को इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो एंड वन मोर थिंग जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि वियतनाम इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिटर टू इंडिया। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ था यूएस एंड चाइना के बीच में, तो बहुत सारे चाइनीज कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने शिफ्ट कर रहे थे, चाइना से मूव आउट कर रहे थे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि शायद इंडिया कुड बी द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस मूव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वियतनाम। वियतनाम में भी इंडिया की तरह काफ़ी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है जो चीप भी है, एंड वियतनाम भी कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो करता है जहाँ तक इकोनॉमिक पॉलिसी की बात है। हालांकि वियतनाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चाइना से काफ़ी सिमिलर है, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल है। लेकिन वियतनाम की वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो इंडिया में आ सकते थे चाइना से, वो वियतनाम पे चले गए बिकॉज वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उनको ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बोथ कंट्रीज हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद ईच अदर, एंड इसीलिए दोनों कंट्रीज डिफेंस के मामले में इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ भी क्वेश्चंस या फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।